बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप दराज पे सेलर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, दराज सेलर अकाउंट बनाएंगे तो ही कोई चीज़ सेल कर सकेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कौन सी प्रोडक्ट्स दराज पे सेल की जा सकती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, कि कौन सा सेलर कौन सी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा है डेली बेसिस पे, इससे बात करेंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ में आपको मैं गाइड करता रहूँगा दराज के बारे में। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली बगैर टाइम ज़ाया किए ब्राउज़र में। और कैसे अपने सेलर अकाउंट ओपन करना है, सबसे पहले आपने सर्च बार में या गूगल पे लिख लेना है दराज.pk। दराज पे जाके आपको टॉप पे एक टैब नज़र आ रहा है सेल ऑन दराज, इस पर क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें नीचे जाके लिखा होगा साइन अप नाउ। बाज़ का पहले आता था स्टार्ट सेलिंग का बटन बना होता था, अब है साइन अप नाउ। तो सेलिंग जो है वो 4 तरीकों से आप कर सकते हैं, या 4 डिफरेंट किस्म के आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं दराज मॉल सेलर, जैसे कि एक्सप्लेन कर रहे हैं जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, कोई भी लगा लें, कोई जैसे यूनिलीवर है, पीएनजी है, खाडी है, जे डॉट है, नेस्ले है, जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं उनके लिए दराज ये ऑफर करता है कि यहाँ पे आएँ और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लोकल सेलर, जिसमें जितने भी यकीनन आप लोग देख रहे हैं, मेरा ख्याल आप लोकल सेलर की तरफ जाएंगे। इसमें ना आपकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है, ना आपका एनटीएन नंबर यानी नेशनल टैक्सेशन नंबर, यानी जिसको हम कहते हैं ना गोशवारे जमा करवाएं, और फाइलर बंदा है कोई, ठीक है, तो वो होना ज़रूरी नहीं। एनटीएन नंबर होना ज़रूरी नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं, एफबीआर में कोई रजिस्ट्रेशन आपकी रिक्वायर नहीं है। तो इसके लिए 4-5 चीज़ें रिक्वायर है जो मैं आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। एक सिंगल पर्सन, घर बैठा बंदा या कोई फीमेल जो है वो कैसे दराज सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। और उसके बाद ग्लोबल सेलर है कि आप पाकिस्तान में चीज़ें सेल करना चाहते हैं लेकिन दुनिया किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आप ये ग्लोबल सेलर का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सहूलत, ये असल में ऐसे लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या आईटी के लोग हैं जो कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, उसका कोई पेड वर्जन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए डिजिटल सहूलत जो है इसका अकाउंट ओपन करना लाजमी है। तो हम फिलहाल चलेंगे अपने मुद्दे पे जो कि है लोकल सेलर, जो कि घरेलू खातून भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। खाने पीने वाली चीज़, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, या जैसे हम पंजीरी सेल करते रहे हैं, या और चीज़ें, तो मैं इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स भी आऊँगा बाद में। तो फिलहाल आपने क्या करना है, साइन अप एज अ लोकल सेलर, इस पर आपने क्लिक कर देना। यू शो वांट टू साइन अप एज अ, बिल्कुल यस ले जी। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जो आपने फिल करना है, 3-4 स्टेप्स हैं उसके, लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ आपने डिसाइड करना है कि एज एन इंडिविजुअल आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या बिजनेस के तौर पे। बिजनेस आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एफबीआर में रजिस्टर्ड है, एनटीएन नंबर है, और बैंक अकाउंट भी उस बिजनेस के नाम पे, कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं। अगर मेरे बिजनेस का नाम है न्यूट्रा पावर, तो मेरे बैंक में भी अकाउंट न्यूट्रा पावर के नाम पे होना चाहिए, और मैं एफबीआर में भी रजिस्टर्ड अपनी कंपनी के तौर पे होऊंगा, फिर मेरा अकाउंट ओपन होगा। इंडिविजुअल सेलर में क्या है कि मुझे कोई कंपनी की जरूरत नहीं है, मैं अपने पर्सनल नेम फवाज अहमद के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, ठीक है जी। शॉप बेस्ड इन डेफिनेटली पाकिस्तान। उसके बाद आप नंबर लिख दें। यह मैं एक बात बताता चला जाऊँ कि अगर एक नंबर पे आपने दराज सेलर अकाउंट ओपन किया है तो वो नंबर आप दूसरे दराज अकाउंट पे, सेलर अकाउंट पे नहीं लगा सकते, आपको कोई नया नंबर ही लगाना पड़ेगा। 0 रहने देते हैं, 3 लें जी। नंबर पुट किया, उसके बाद आप करेंगे नीचे इसको स्लाइड करेंगे, स्लाइड टू वेरीफाई। आपको एक कोड आएगा, 60 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो कोड यहाँ पुट करना है। लें जी, कोड आ गया तो ये पुट करते हैं। उसको तो आपने पासवर्ड लिखना है, कोई भी जो आपको आसानी से याद रहे। लेट से मैं लिख देता हूँ। पासवर्ड में याद रखिएगा कि आपको एक कोई अल्फ़ाबेट यानी ABC वगैरह, एक डिजिट 1 2 3 वगैरह, और एक कोई सिंबल आपको लिखना पड़ेगा, #@ या डॉलर का सिंबल जो होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये देखें, ये पासवर्ड रखा है और इसमें मैंने, और @ ये आ गया सिंबल में, और 1 डिजिट के तौर पे, कम से कम एक डिजिट्स पे आपका मुश्तमिल होना चाहिए जो पासवर्ड है। तो मैं दोबारा से पासवर्ड टाइप करूंगा। लेकिन उसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखनी है,
तो ये ईमेल आईडी के बाद आपने क्या करना है, अपने स्टोर का नाम यहाँ पे पुट करना है। यानी आप दराज पे जिस नाम से भी शॉप ओपन करना चाहते हैं, स्टोर ओपन करना चाहते हैं, स्टोर का आपने नाम पुट करना है, वो सोच के रखिएगा पहले से। ले जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आपने इस पर क्लिक करना है। प्रोमो कोड का बहुत फायदा है, मैं आपको एक प्रोमो कोड देता हूँ। ये आपको प्रोमो कोड नजर आ रहा है, इसको सेलर रेफरल कोड भी कहते हैं। इसका बहुत फायदा है, आपको नहीं मुझे फायदा है, मैं बाद में बताऊंगा क्या फायदा है। बहरहाल आप अगर अकाउंट ओपन करते वक्त ये पुट करेंगे तो इसका मुझे फायदा होगा, जिस पे बाद में बात करते हैं। ले जी, हमने कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया, आप भी नोट कर लें। जब भी दराज सेलर अकाउंट बनाएं ये कोड आप यूज कर सकते हैं मेरे फायदे के लिए, ठीक है। आपका इसमें कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने ये आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड कंडीशन, इसको साइन अप कर दिया। नेक्स्ट स्टेज पे आप चले जाएंगे और ऐसी शॉप के जिसका नाम कोई और पहले यूज कर चुका हो, वो शॉप का नाम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा नाम जो है एक्सेप्ट हो गया, मैंने 2-3 नाम सोच के रखे हुए थे। तो उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। लीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप में चले गए हैं। जो ईमेल और पासवर्ड आपने यूज किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा, आपने इसको साइन कर लेना है, ये नंबर सेव कर लें और आप चले जाएंगे दराज सेलर सेंटर में, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मजीद प्रोवाइड करना होंगी दराज को। नोटिफिकेशन दराज के आते रहते हैं, प्रमोशंस आती रहती हैं, टिप्स आती रहती हैं, उनको गौर से सुन लेना चाहिए। फिलहाल हम अपना अकाउंट जो है वो ओपन करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैनेज एड्रेस बुक। अच्छा जी, इसमें चूंकि मैंने पहले से एड्रेस वगैरह पुट कर दिया था, मैं आपको बताता चला जाऊँ। एड्रेस में आपने लिख देना अपना, कोशिश करें कंप्लीट एड्रेस लिखें, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर जो भी है। अगर किसी सोसाइटी में तो ब्लॉक नंबर होगा, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, एरिया आपका आ गया, लोकेशन आ गई नरगिस ब्लॉक। उसके बाद जनाब आपने हाँ जी, वेयर हाउस एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर दें और वही डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सेम एज बिजनेस एड्रेस, रिटर्न एड्रेस भी वही है और बिजनेस एड्रेस भी सेम हमारा, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट ये चेक की होते हैं, आपने देख लेना है। यानी जहां पे आप स्टॉक मैनेज कर रहे हैं वो भी वही है, जहां पे आपका ऑफिस है तो सेम एज बिजनेस एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कोई पार्सल किसी वजह से वापस आ जाता है तो वो भी उसी एड्रेस पे आए जहां से आप डिस्पैच करते हैं या जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो उसको भी आपने चेक कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, जहां पे आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करनी है और आईडी कार्ड अपना CNIC, आईडी टाइप CNIC। सबसे पहले आईडी टाइप CNIC यानी शनाख्ती कार्ड जो है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपने लिखना है, किस नाम पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। CNIC नंबर आप पुट करेंगे। उसके बाद फ्रंट और जो बैक साइड है इसकी फोटो अपलोड करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। आपके पास ये जो फोटोज हैं पहले डेस्कटॉप में मौजूद होनी चाहिए। मैं इसका तरीका आपको जरा एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन होता है कि सिलेक्ट फाइल, वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स में या किसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए, तो वहां से आपने इसको अपलोड कर देना यहाँ पे और इसको कर देंगे आप सबमिट। सबमिट के बाद आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे। टोटल 5 स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ फुलफिल करने हैं। हर स्टेप की 20% वेटेज है। अभी तक हम 2 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं, 40% काम कंप्लीट है। थर्ड स्टेप में आ जाएं, वेरीफाई बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक अकाउंट टाइटल यहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट का जो नंबर IBAN नंबर, ये आपकी चेक बुक जो होती है, जो चेक होता है उसके ऊपर लिखा होता है, तकरीबन 24 डिजिट्स इसके होते हैं। तो ये IBAN नंबर आपने पुट करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर पुट करेंगे, बैंक कौन सा है, बैंक की ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कोड भी आपको चेक बुक पे मिल जाता है, ठीक है। मेरे केस में जो भी है मैंने उसको पुट कर दिया। और आप अपने चेक, ब्लैंक चेक, खाली चेक की एक पिक्चर अपलोड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड की थी। तो मैंने वो ऑलरेडी पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, अपलोड कर दी। इसको आप सबमिट कर दें। 3 स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 60% काम हमारा हो चुका है। अच्छा, 3 स्टेप के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 60% कंप्लीटेड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप्स के बाद आपको ऑर्डर पैकेज इन्फो, असल में आपको पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। जब तक आप अपने सेम फोन नंबर को यूज करके और सेम अकाउंट यानी सेम ईमेल पे दराज का अकाउंट ओपन हो, दराज सेलर नहीं, दराज सेलर अकाउंट जिस नंबर से ओपन किया है यही नंबर यूज करके दराज ऐप में जाएं, पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करें,
जब आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर लेंगे आपको डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट ओपन होगा या ये कह लें आपकी शॉप लाइव हो जाएगी और आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 24 आवर्स लग सकते हैं। तो जब आखिरी स्टेप आपने कंप्लीट करना, अपलोड योर SKU। SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये जितना भी आपके पास स्टॉक होता है, हर आइटम को आप एक अपनी याद दहानी के लिए एक नंबर दे देते हैं या एक कोड नेम दे लेते हैं। जैसे पंजीरी को PNJ लिख दें, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उसको कोड नेम दे लें जिसको हम SKU कहा करते हैं। तो वो 24 आवर्स के बाद आप अपलोड करेंगे, जिसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करनी है। लिस्ट करने का मतलब अपनी दराज शॉप पे या स्टोर पे अपलोड कैसे करनी है, उसमें मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ऑर्डर पैकेज इन्फो। 3 तरह के पैकेजिंग मटेरियल दराज पे हैं, पैकेजिंग मटेरियल 1, 2 एंड 3। लेट्स से पैकेजिंग मटेरियल 1 को देखते हैं। इसमें फ्लायर्स होते हैं अमूमन, इसमें कार्टन है और एक में स्मॉल कार्टन है, एक में लार्ज कार्टन है, तीसरे में फ्लायर्स हैं। तो यहां से आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल आपको जो भी चाहिए, बबल रैप चाहिए, ये रैपिंग पेपर चाहिए या कार्डबोर्ड चाहिए, मोस्टली प्रोडक्ट्स में फ्लायर्स की ही आपको जरूरत होती है। तो फ्लायर्स मैं यहां से ऑर्डर करूंगा। जब ये फ्लायर्स ऑर्डर हो जाएंगे तो मेरी जो शॉप है 24 आवर्स के अंदर ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है, यानी उनकी लिस्टिंग कैसे करनी है, क्या कीवर्ड यूज करने चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें अगर आप SEO कर लेते हैं, थोड़ी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट रैंक होने के काफी चांसेस होते हैं और आपको ऑर्डर्स भी जारी बात है फिर तभी आएंगे। तो इसके लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।